इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 5 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा ये PDF कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस PDF कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हम इसी तरह सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। हाउ मैनी डिजिट्स डज द आधार नंबर हैव? आधार नंबर में कितने अंक होते हैं ये आपको बताना है। इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कर दीजिए। ऑप्शंस हैं 10, 11, 12 या फिर 14। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। वैन इज द वर्ल्ड हैबिटेट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावास दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन बी है, फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर। आपको जानना चाहिए कि वर्ल्ड हैबिटेट डे ये हर साल अक्टूबर के फर्स्ट मंडे को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार ये 2 अक्टूबर को मनाया गया है। आपको जानना चाहिए 2023 में इस वर्ल्ड हैबिटेट डे का थीम है रेसिलिएंट अर्बन इकोनॉमीज, सिटीज़ एज ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ एंड रिकवरी। आपको जानना चाहिए 2023 में इस डे को होस्ट किया गया बाकू, अजरबैजान में। UN हैबिटेट स्क्रॉल ऑफ ऑनर अवार्ड के बारे में भी आपको जानना चाहिए। यह अवार्ड यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम द्वारा लॉन्च किया गया था 1989 में, और करंटली ये मोस्ट प्रेस्टिजियस ह्यूमन सेटलमेंट अवार्ड है पूरे वर्ल्ड में, और इसी दिन ये दिया जाता है 2 अक्टूबर को। UN हैबिटेट का हेडक्वार्टर्स कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका हेडक्वार्टर्स नैरोबी, केन्या में है। साथ ही आपको जानना चाहिए कि 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस भी मनाया जाता है, क्योंकि ये महात्मा गांधी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। ये डे 15 जून 2007 को इस्टेब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। व्हाट इज द थीम फॉर 2023 वर्ल्ड स्पेस वीक फ्रॉम Oct 4 to 10? 4 से 10 अक्टूबर तक 2023 विश्व अंतरिक्ष सप्ताह की थीम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है, स्पेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। आपको जानना चाहिए कि वर्ल्ड स्पेस वीक ये हर साल 4 से 10 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है, लगभग 95 कंट्रीज़ में। इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है वर्ल्ड स्पेस वीक एसोसिएशन एंड यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। आपको जानना चाहिए 4 अक्टूबर और 10 अक्टूबर यही क्यों चुना गया है? ये इसलिए चुना गया क्योंकि जो फर्स्ट ह्यूमन मेड अर्थ सैटेलाइट है स्पुतनिक 1, ये 4 अक्टूबर 1957 को जो है लॉन्च की गई थी। वहीं जो आउटर स्पेस ट्रीटी है ये 10 अक्टूबर 1967 को जो है साइन की गई थी। इसलिए 4 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर ये डे हम मनाते हैं। आपको जानना चाहिए कि वर्ल्ड स्पेस वीक 2023 का थीम है स्पेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। व्हेन इज द वर्ल्ड टीचर्स डे सेलिब्रेटेड? विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है, October 5। आपको जानना चाहिए वर्ल्ड टीचर्स डे हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, साल 1994 से ही। इट कॉमेमोरेट्स द एनिवर्सरी ऑफ द एडॉप्शन ऑफ द 1966
ILO UNESCO recommendation concerning the status of teachers. वर्ल्ड टीचर्स डे, इसको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेफ एंड एजुकेशन इंटरनेशनल द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। साल 2023 में वर्ल्ड टीचर्स डे का थीम है द टीचर्स वी नीड फॉर द एजुकेशन वी वांट, द ग्लोबल इम्परेटिव टू रिवर्स द टीचर शॉर्टेज। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन बी है मुनीश कपूर। आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मुनीश कपूर को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है और 3 अक्टूबर 2023 इनका कार्यकाल शुरू हो चुका है। इस पद पर नियुक्त होने से पहले जो मिस्टर मुनीश कपूर हैं, ये एडवाइज़र इंचार्ज रहे मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट एंड सेक्रेटरी टू मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए जा चुके हैं, तो इस पद पर रहते हुए ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च को देखेंगे। हु चेयर्स द RBI's वर्किंग ग्रुप ऑन एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस फ्रेमवर्क, अपेक्षित क्रेडिट हानि फ्रेमवर्क पर RBI के कार्य समूह की अध्यक्षता कौन करेगा? सही आंसर ऑप्शन डी है आर नारायण स्वामी। आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक एक्सटर्नल वर्किंग ग्रुप बनाया है, ये किससे संबंधित है? एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस बेस्ड फ्रेमवर्क फॉर प्रोविजनिंग बाय बैंक्स। अभी समझेंगे क्या चीज़ है ये। इस वर्किंग ग्रुप को हेड करेंगे या फिर चेयर करेंगे प्रोफेसर आर नारायण स्वामी, जो कि फॉर्मर प्रोफेसर हैं IIM बेंगलोर के, और अलग अलग एकेडमिया से, इंडस्ट्री से एक्सपर्ट्स भी इस कमेटी में लिए गए हैं। उनके नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए इस कमेटी का मकसद क्या रहेगा, आप ये जानना चाहिए। देखिए जो बैंक होते हैं वो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अलग रख के रखते हैं, क्योंकि कुछ ऐसा पैसा होता है जो वो लोन में देते हैं लेकिन वो वापस नहीं आ पाता, तो उससे उन्हें लॉस हो जाता है। तो उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए, उसको प्रोविजनिंग करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, बैंक एक प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अपना साइड में रख के रखते हैं। तो उसी से संबंधित ये फ्रेमवर्क बनाया गया है। ये फ्रेमवर्क अपने रिकमेंडेशन देगा और बताएगा कि बैंकों को जो है किस हिसाब से कितना पैसा अपना साइड में रखना चाहिए प्रॉफिट से संबंधित, और किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि हम जो लोन दे रहे हैं इसमें इतना पैसा हमें लगता है कि वापस नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो उससे संबंधित है ये। लिखा है ना, वर्किंग ग्रुप ऑन एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, क्रेडिट यानी कि पैसा दिया उस पर लॉस, बेस्ड फ्रेमवर्क फॉर प्रोविजनिंग बाय बैंक्स। Reserve Bank of India has given approval to International Finance Corporation to acquire 9.7% stake in which bank? भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को किस बैंक में 9.7% हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है? सही आंसर ऑप्शन सी है फेडरल बैंक। आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी कि IFSC को अप्रूवल दे दिया है कि आप फेडरल बैंक में 9.7% स्टेक एक्वायर कर सकते हैं। फिलहाल IFSC के इस बैंक में 1.34% स्टेक हैं। आपको जानना चाहिए कि इससे पहले हमने देखा सितंबर के महीने में कि HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी को भी RBI से अप्रूवल मिला कि ये फेडरल बैंक में 9.50% तक अपने स्टेक बढ़ा सकती है। फेडरल बैंक की बात करें, हेडक्वार्टर इसका एलोवा कोशी केरल में है। श्याम श्रीनिवासन इसके MD एंड CEO हैं। योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर इसकी टैगलाइन है। हु इज़ द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स? हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है मोहम्मद मुइज़ू। आपको जानना चाहिए प्रो चाइना लीडर, चाइना के समर्थक मोहम्मद मुइज़ू, ये पीपल्स नेशनल कांग्रेस के हैं। ये मालदीव्स के प्रेसिडेंट इलेक्ट हो चुके हैं। इन्होंने प्रो इंडिया इंक्यूमेंट प्रेसिडेंट मोहम्मद सोली, ये भारत के पक्षधर रहे जिन्हें हराया है मोहम्मद सोली, तो इनको हरा दिया है और इस आइलैंड नेशन के प्रेसिडेंट बन गए हैं। और बनते ही इन्होंने अनाउंसमेंट भी किया है कि जो भारत की जो सेना है वहाँ पर मालदीव्स में, भारत की जो मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट है वो वहाँ से भारत जल्दी अपना हटाने की अब शुरुआत कर ले। मोहम्मद मुइज़ू की बात करें, ये एक ब्रिटिश एजुकेटेड सिविल इंजीनियर हैं। एक्चुअली कई बार एग्जाम में इस तरह की भी चीज़ें पूछी जाती हैं। कोई अपॉइंट होता है तो कोई लीडर अपॉइंट होता है, तो अगर वो किसी खास प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है पॉलिटिक्स के अलावा, तो कई बार देखा गया है कि पूछा जाता है। तो याद रखिएगा ये सिविल इंजीनियर है। मालदीव्स की बात करते हैं, कैपिटल माले है। ऑफिशियल लैंग्वेज थी वही है, ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अपने आप में ही।
और यहाँ की करेंसी है मालदीवियन रुपया और US डॉलर भी यहाँ पर चलता है क्योंकि टूरिज्म वगैरह के कारण। Who is the chairman of CBDT whose tenure has been extended till June 30, 2024 recently? CBDT के अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल हाल ही में 30 जून 2024 तक बढ़ा दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है नितिन गुप्ता। आपको जानना चाहिए यूनियन गवर्नमेंट ने नितिन गुप्ता का जो टेन्योर है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT के चेयरमैन के तौर पर इसे 9 मंथ के लिए बढ़ा दिया, यानी कि 30 जून 2024 तक इस पद पर रहेंगे। इनको जून लास्ट ईयर में इस पद पर अपॉइंट किया गया था। CBDT एक अपेक्स पॉलिसी मेकिंग बॉडी है फॉर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इसको हेड चेयरमैन करते हैं और 6 मेंबर्स इसमें हो सकते हैं जो कि स्पेशल सेक्रेटरी रैंक के होते हैं। आउटसाइड इंडिया इन विच कंट्री विल द लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर बी अनवील्ड? भारत के बाहर किस देश में डॉक्टर BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? सही आंसर ऑप्शन ए है USA। आपको जानना चाहिए कि 19 फुट टॉल स्टैचू ऑफ BR अम्बेडकर जिसका नाम स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है, ये US स्टेट ऑफ मैरीलैंड में 14 अक्टूबर को अनावरण किया जाएगा इसका। और ये अम्बेडकर जी का लार्जेस्ट स्टैचू है आउटसाइड इंडिया। आपको जानना चाहिए वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट 125 फीट अम्बेडकर स्टैचू है ये हैदराबाद में है, तो उसी का ये रिप्लिका है। इस स्टैचू को क्राफ्ट किया गया है जाने माने आर्टिस्ट एंड स्कल्पचर राम सुतार के द्वारा, जो कि पद्मश्री अवार्ड रिसिपिएंट हैं और जिन्होंने सरदार पटेल का स्टैचू भी बनाया हुआ है अहमदाबाद में जो है। हु इनोग्रेट द खादी महोत्सव ऑर्गेनाइज्ड बाय खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज इन मुंबई? मुंबई में खादी एवं ग्रामोद्योग द्वारा आयोजित खादी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है नारायण राणे। आपको जानना चाहिए कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डिपार्टमेंट नारायण राणे, इन्होंने खादी महोत्सव को इनोग्रेट किया है मुंबई में। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री KVIC द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया। ये जो खादी महोत्सव है या फेस्टिवल है 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलने वाला है। KVIC की बात करें हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, चेयरमैन मनोज कुमार है। What is the GDP growth forecast by the World Bank for India in the financial year 2023-24? वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत के लिए विश्व बैंक द्वारा GDP वृद्धि का अनुमान किया है। सही आंसर ऑप्शन बी है 6.3%। आपको जानना चाहिए वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की जो GDP ग्रोथ फोरकास्ट है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए ये 6.3% पर जो है मेंटेन रखा है, रिटेन रखा है। इसी वर्ष अप्रैल के महीने में भारत की जो GDP है वर्ल्ड बैंक ने 2023-24 के लिए ये 6.6% से घटाकर 6.3 कर दिया था, तो उसको बरकरार रखा है। लेकिन जो इन्फ्लेशन फोरकास्ट है उसको बढ़ा दिया है, 5.9% कर दिया है, जबकि पहले अप्रैल में 5.2% बताया था। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक लेटेस्ट इंडिया डेवलपमेंट अपडेट, इंडिया वॉज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज इन 2022-23 एट 7.2%। 2022-23 में 7.2% से भारत जो है बढ़ा है। वर्ल्ड बैंक के जो कंट्री डायरेक्टर इंडिया में इनका नाम अगुस्टे तैनु कोमे है। इंडियाज फर्स्ट सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक वॉज इनोग्रेटेड इन विच सिटी? भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किस शहर में किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है हैदराबाद। आपको जानना चाहिए हैदराबाद में इंडिया के फर्स्ट सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक को इनोग्रेट किया गया है तेलंगाना म्यूनिसिपल एजुकेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर KT रामाराव के द्वारा। और ये 23 किलोमीटर का ट्रैक है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली ट्रैक है। ट्रैक इसमें आप देख भी पा रहे होंगे, ये बीच में दिख रहे हैं आप, ऊपर सोलर पैनल लगे हुए हैं पूरे में, नीचे ट्रैक है। तो ये अपने आप में सेकंड ऑफ इट्स काइंड है ग्लोबली। इसके अलावा ये साउथ कोरिया में है इस तरह का एक ट्रैक, और दूसरे नंबर पर अब ये भारत में है हैदराबाद में। Located on the outer ring road between the main carriageway and service road, the track will be open 24/7, giving a major push to the dedicated bicycling community in the city. Which of the following scientists won the Nobel Prize in Physiology Medicine 2023 alongside Drew Weissman? निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने ड्रू विस्मैन के साथ फिजियोलॉजी मेडिसिन 2023 में नोबेल पुरस्कार जीता? सही आंसर ऑप्शन ए है कैटेलिन कैरिको। आपको जानना चाहिए इस साल का जो नोबेल प्राइज़ है फॉर फिजियोलॉजी और मेडिसिन, ये जॉइंटली 2 लोगों को दिया गया है। एक है हंगेरियन साइंटिस्ट कैटेलिन कैरिको, दूसरे हैं इन्हीं के यूनाइटेड स्टेट्स कलीग ड्रू विस्मैन।
किस लिए दिया गया है ये महत्वपूर्ण है। फॉर देयर डिस्कवरीज कंसर्निंग न्यूक्लियोसाइड बेस्ड मॉडिफिकेशन दैट इनेबल द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव mRNA वैक्सीन्स अगेंस्ट कोविड-19। तो mRNA वैक्सीन कोविड-19 के लिए जो बनाई गई उसके लिए दिया गया है, ऐसा अनाउंस किया गया रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा। द प्राइज कैरी अ कैश अवार्ड ऑफ 10 million Swedish kroner and will be awarded on December 10. The money comes from a bequest left by the prize creator, Swedish inventor Alfred Nobel. अल्फ्रेड नोबेल की जो संपत्ति है उसमें से प्राइज दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल द्वारा ही ये क्रिएट किया गया था प्राइज। इनकी डेथ हुई थी 1895 में। आपको जानना चाहिए जो फर्स्ट वैक्सीन्स रही जिन्होंने mRNA टेक्नोलॉजी को यूज़ किया कोविड-19 के लिए, फाइजर, बायोएनटेक एंड मॉडर्ना की रही हैं। तो आज का सेशन इतना ही रखेंगे, छोटा ही रखेंगे, ठीक है। धीरे धीरे बढ़ाएंगे क्वेश्चंस की संख्या। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। रॉबर्ट फ्राई इज द UN एम्बेसडर ऑफ विच नेशन? कनाडा। हु हेडेड द G20's लेबर 20 प्रोसीडिंग्स दिस ईयर? भारतीय मजदूर संघ। टनलिंग एक्टिविटीज फॉर विच पावर प्रोजेक्ट बाय द नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन वाज अप्रोक्सीमेट कॉज फॉर द सिंकिंग ऑफ जोशीमठ इन उत्तराखंड? तो ये तपोवन है ना, तपोवन पावर प्रोजेक्ट NTPC का, यहाँ पर मैंने NTPC लिया, तपोवन है ये। द आर्मी एक्सपेक्ट टू अचीव इट्स टारगेट ऑफ कन्वर्टिंग द एंटायर आर्टिलरी टू मीडियम 155 mm गन सिस्टम बाय विच ईयर? 2042। विच स्टेट लॉन्च्ड मेगालिर ओरिमाई थोगई स्कीम प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 1000 रुपीज़ पर मंथ टू वीमेन हेड्स ऑफ एलिजिबल हाउस होल्ड? आंसर इज तमिलनाडु। आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए और आप सभी ने जो विश की है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंपनी ओन्स AI चैटबॉट लामा? द गांधी सागर पार्क इज इन विच स्टेट इन इंडिया? द फर्स्ट एवर महाकुंभ ऑफ दिव्यांगजन वॉज हेल्ड इन विच सिटी? विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया? Bangladeshi social entrepreneur, banker, economist and civil society leader Mohammad Yunus was awarded the Nobel Peace Prize in which year? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फैलोअर्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।